सो हेलो एवरीवन, अगेन स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड फाइनली एक ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लेके आ गया हूं जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड होती है सभी बिगनर्स के लिए और सभी ट्रेडर्स के लिए। अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हो और आप ऐसी स्ट्रेटेजी फाइंड आउट कर रहे हो जो कि आपको हाई एक्यूरेसी के साथ ट्रेड दे एंड आप एक उसके साथ साथ आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये वीडियो खासतौर आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जो स्कैल्पिंग बेस होगी एंड क्विक आपको प्रॉफिट मिलेगा और उसकी विनिंग रेशियो भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। तो वीडियो को बहुत आराम से देखना, कोई जल्दबाजी के साथ मत देखना, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। ठीक है, अगर आप बैठ रहे हो वीडियो को देखने के लिए तो साथ में नोटबुक लेके बैठना और कुछ कुछ पॉइंट मैं बताता जाऊंगा, साथ के साथ लिखते रहना। ओके, सो वीडियो को बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं एंड अब सीधे हम रूल समझते हैं। ओके, तो अभी आपको कैंडल में ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है चार्ट के अंदर। सबसे पहले टाइम फ्रेम आपको कर देना है 15 मिनट का। ओके, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ऐसी कैंडल फाइंड आउट करनी है जो पहले तो हैमर बनी हो एंड उसके बाद सेकंड कैंडल इन्वर्टेड हैमर बन गई हो। इट डजेंट मैटर कि उसका कलर कैसा है, आपको सिर्फ देखना है कि पहली कैंडल हैमर बनी है, उसके बाद सेकंड कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनी है, तो उस टाइम क्या होगा, मार्केट डाउन साइड को जाएगी। सिंपल। अभी बस दिमाग में ये रखना, जो हैमर के बाद इन्वर्टेड हैमर अगर कैंडल बनी है जस्ट बाद, तो मार्केट वहां से डाउन साइड जाने वाली है। अगर इन्वर्टेड हैमर के बाद कैंडल हैमर बनी है, इसका मतलब मार्केट अप साइड जाने वाली है। तो इस हम अब 15 मिनट बाद हम देख क्या रहे हैं, 15 मिनट बाद हम ये देख रहे हैं कि एक बस ट्रेंड को हम कैप्चर करने का एक ट्राई कर रहे हैं। हम ट्रेंड देखना चाह रहे हैं कि मार्केट किधर जाने वाली है। अभी इस टाइम ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, अभी बस हमें ये चीज फाइंड कर रहे हैं कि मार्केट किधर जाने वाली है। ठीक है, तो अगर हैमर के बाद इन्वर्टेड हैमर बनी तो मार्केट डाउन साइड जाने वाली है, और इन्वर्टेड हैमर के बाद अगर हैमर कैंडल परफॉर्म हुई तो मार्केट अप साइड जाने वाली है। ठीक है, अब लाइव आपको चार्ट पे एग्जांपल के साथ मैं बताता हूँ। ओके, तो फाइनली अब हम सीधा लाइव एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपको बस एक दो चीजें और नोटिस करनी है इसमें। सबसे पहले ईएमए जो मैं यूज कर रहा हूँ ये 9921 ईएमए है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 9921 ईएमए की स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी कैसे यूज करनी है। सेम स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी वैसे ही यूज करनी है जो मैंने पहले बताई है, बस इसमें क्या है, इसमें एक्यूरेसी और ज्यादा हाई हो चुकी है, क्योंकि इसमें हमने एक ऐसी कैंडल फाइंड आउट कर ली जहां से मूव आना कंफर्म होता है। ठीक है, तो साइडवेज में आप यहाँ पे नहीं फंसोगे। ठीक है, तो एक बार उस वीडियो को देख लेना 921 ईएमए की कैसे स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं। ओके, तो अब हमने 15 मिनट पे यहाँ पे देखा है कि एक हैमर के बाद इन्वर्टेड हैमर परफॉर्म यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना कि हैमर इन्वर्टेड हैमर कैसे एक कैंडल बन रही है, बस देखना कि ऊपर वाली विक ज्यादा है, नीचे कोई विक नहीं है, इसलिए इन्वर्टेड हैमर थोड़ा परफॉर्म दिख रहा है। यहाँ पे नीचे की विक बहुत ज्यादा बड़ी है, ऊपर की विक बहुत ही नामात्र के बराबर है, इसलिए हैमर बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे मत देखना कि प्रॉपर हैमर इन्वर्टेड हैमर प्रॉपर आपको यहाँ पे दिखेगी, बस एक अनुमान लेना कि हैमर के बाद इन्वर्टेड हैमर बन रही है, इसका मतलब यहाँ पे डाउन साइड मार्केट जाने वाली है। बस अभी इससे हमें क्या हुआ है, इससे हमें बस ये क्लियर हुआ है इस वाली चीज से, हैमर के बाद इन्वर्टेड हैमर से, कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाने वाली है। तो यहाँ से हम अप साइड का ट्रेड तो हम नहीं लेने वाले। ठीक है, अब स्कैल्पिंग करनी है तो 15 मिनट पे तो नहीं करनी, 1 मिनट पे करनी पड़ेगी, तो हम टाइम फ्रेम यहाँ से चेंज कर देते हैं 1 मिनट पे। ओके, तो अभी यहाँ पे देखोगे, जो कि मैंने अपनी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी में बताया है कि इन दोनों का क्रॉसओवर भी आ गया है यहाँ पे 9921 ईएमए का, तो इसका मतलब पता लग गया है कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड जाने वाली है। अब हमें देखना क्या है, अब हमें देखना यह है कि ये ईएमए कहीं यहाँ पे आए, ठीक है, ऐसे घूमे और मार्केट ऊपर जाए, इसको टच करे, कोई भी एक बेरिश कैंडल यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल दिखाए तो ऐसे हम सेल कर देंगे। 921 स्ट्रेटेजी में हमें हैमर इन्वर्टेड हैमर ढूंढता था यहाँ पे, पर इसमें हम बस कोई भी एक बेरिश कैंडल ढूंढेंगे जहां से हम सेल कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अभी देखो ये इसको टच नहीं करिए, ईएमए को टच नहीं करिए, बाकी इसने रिजेक्शन कैंडल दी तो है बट ईएमए को टच नहीं करिए। हमें ईएमए को टच करने वाली कैंडल ढूंढनी है जो कि एक रिजेक्शन कैंडल है। हालांकि यहाँ पे हम ट्रेड मार सकते हैं बट अभी इसने ईएमए को टच नहीं किया है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमें डाउन ट्रेंड तो हमें पता तो चलेगा डाउन साइड ट्रेड मारनी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आई है, ऊपर गई है, ईएमए को टच किया है, यहाँ से ईएमए क्रॉसओवर भी आ गया है, तो यहाँ से एक हमें रिजेक्शन कैंडल भी मिल गया है। तो हमें क्या करना है, सीधा यहाँ से सेल कर देना है, और सेल करने के बाद यहाँ पे सीधा 1:2 का पहला हमारा टारगेट होने वाला है। उसके बाद हम एसएल को ट्रेल करने का ट्राई करेंगे। तो पहला टारगेट 1:2 है, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 1 गो में आपका टारगेट यहाँ पे हिट हो गया है। ठीक है, तो अभी देखोगे अनदर एग्जांपल के साथ, अभी यहाँ पे मार्केट पूरी डाउन साइड में है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है, लेकिन हमें क्या परफॉर्म हुआ है, पहली कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनी है, दूसरी कैंडल हैमर बनी है। तो इससे हमें बस साफ साफ दिख गया है कि हमें डाउन साइड की ट्रेड तो यहाँ पे नहीं लेनी। ओके, क्योंकि हालांकि मार्केट ट्रेंडिंग है, पूरी डाउन साइड ट्रेंडिंग है, लेकिन
हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से इन्वर्टेड हैमर के बाद हैमर मिला है, तो यहाँ पे हमें डाउन साइड की एंट्री नहीं लेनी, यहाँ से बाइंग साइड की एंट्री लेनी है। ठीक है, तो हम अब टाइम फ्रेम करेंगे 1 मिनट पे। ठीक है, अब टाइम फ्रेम हमने 1 मिनट पे कर दिया है, और 1 मिनट पे करने के बाद देखो यहाँ पे EMA का क्रॉसओवर भी आ गया है। इससे साफ साफ पता चल गया कि मार्केट अब ऊपर की हमें ट्रेड माननी है। ठीक है, अब हमें कोई भी एक ऐसी कैंडल चाहिए जो कि ये EMA ऊपर जाए और EMA को टच करे, यहाँ से रिजेक्शन ले, देन हम एंट्री मारेंगे। ओके, ठीक है, सिंपल। अभी आगे देखते हैं हम। हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गई, EMA को टच किया, यहाँ पे देखो एक अच्छा रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे आपको मिला। ठीक है, तो आप सीधा यहाँ पे ट्रेड लोगे, इसी के नीचे का SL। ठीक है, और 1:2 का पहला आपको टारगेट होने वाला है, उसके बाद आप ट्रेल करने का ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आप देखोगे यहाँ पे 1 गो में आपका टारगेट हिट हो गया है। ठीक है, तो एक और अनदर एग्जांपल के साथ, जो कि 4 नवंबर के लिए ही बना था, जो आज ही बना था। ठीक है, तो मार्केट सीधे यहाँ पे थोड़ी साइडवेज परफॉर्म कर रही थी, बट ये हैमर के बाद इन्वर्टेड हैमर यहाँ परफॉर्म किया। ठीक है, तो हमें यहाँ पे साफ साफ पता चल गया कि मार्केट डाउन साइड जाने वाली है। ठीक है, तो हम टाइम फ्रेम हमने क्या कर लिया, 1 मिनट का कर लिया है यहाँ पे। सो अब 1 मिनट पे आप क्या देखोगे, यहाँ पे मार्केट ने क्रॉसओवर भी कर दिया है, क्रॉसओवर करने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन भी ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सेटअप बन चुका है, जैसे मार्केट कैंडल क्लोज होने वाली है, तभी आप यहाँ पे सीधी एंट्री मार सकते हो डायरेक्ट इस कैंडल के हाई का SL, क्योंकि इसने ऑलरेडी अच्छा खासा रिजेक्शन लेके इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल दे दिया है, और 1:2 का आप सीधा टारगेट रख सकते हो। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे 1 गो में आपका टारगेट हिट हो गया है। ओके, सो यही थी स्ट्रेटेजी, एंड ये स्ट्रेटेजी आपको प्रॉफिटेबल बना देगी। इसका रीजन क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको साइडवेज मार्केट में ट्रेड नहीं करने दे रही है ये। उसके बाद एक ऐसी तुम्हें जगह बता रही है जहां पे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, मतलब जहां से मूव आने ज़्यादा हाई है, जिसकी मूव आने की चांस बहुत ज़्यादा ही है, तो वो आपको एक ऐसी एंट्री बता रही है 15 मिनट की कैंडल, ऐसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके आप सीधा स्कैल्प मार सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, थोड़ा इसको वीडियो को बार बार देखना, शायद मैं नहीं समझा पाया हूँ आपको सही से, बट अभी मेरे समझाने के बाद आपको सीधा लाइव में मत उतरना, आप एक बार चार्ट पे जाना, बैक टेस्ट मारना, फिर पहले कॉन्फिडेंस लेके आना, फिर जाके लाइव में सीधा इसको आप ट्राई मारना। ठीक है, बाकी मैं इस पर ट्रेड करता हूँ, काफ़ी अच्छा रिजल्ट इससे मुझे मिलता है। ठीक है, आप भी ट्राई करो। ऑल द बेस्ट।